हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर जो कि है कंप्यूटर भाषा यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस, उसी को आज कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे उच्च स्तरीय भाषाओं के प्रकार। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? उच्च स्तरीय भाषाओं के प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ उच्च स्तरीय भाषाएं प्रकार हैं जैसे बेसिक, फोर्ट्रॉन, कोबोल, पास्कल, सी++, जावा आदि। ठीक है, ये सब क्या है? ये उच्च स्तरीय भाषाएं हैं यानी कि हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिनका यूज़ कंप्यूटर में किया जाता है। इनको विस्तार से पढ़ते हैं। पहला आता है बेसिक। बेसिक की फुल फॉर्म होती है बी फॉर बिगनर्स, ऑल पर्पस, एस फॉर सिम्बॉलिक, आई फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड सी फॉर कोड। बिगनर्स, ऑल पर्पस, सिम्बॉलिक, इंस्ट्रक्शंस, कोड, ये थी फुल फॉर्म बेसिक की। यह एक सरल और सीखने में आसान भाषा है। इसका प्रयोग मुख्यतया परिचयात्मक प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में किया जाता है। बेसिक एक इंटरप्रेटर आधारित भाषा है, अतः इसमें प्रोग्राम का परीक्षण करना तथा त्रुटियों को ठीक करना सरल है। शैक्षणिक, व्यापारिक और वैज्ञानिक कार्यों में इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। इसका विकास जॉन कैम ने और थॉमस कुट्ज़ ने सन 1964 में किया था। ठीक है, बेसिक जो है, बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो एक इंटरप्रेटर पर आधारित भाषा है जिसका प्रयोग शैक्षणिक, व्यापारिक और वैज्ञानिक कार्यों में किया जाता है। क्योंकि अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती हो जाती है, त्रुटि का मतलब होता है गलती, अगर हो जाती है तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं, आप उसको दोबारा सही कर सकते हैं। और इसकी जो खोज थी वो जॉन कैम और थॉमस कुट्ज़ ने सन 1964 में की थी। नेक्स्ट है फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन का पूरा नाम फार्मूला ट्रांसलेटर है। फोर्ट्रॉन का पूरा नाम क्या है? फार्मूला ट्रांसलेटर। इसका विकास और प्रयोग वैज्ञानिक अनुप्रयोग भाषा के रूप में किया जाता है था। इसका जो लिखा है इसको प को काटकर अ की मात्रा लगा लीजिएगा, ये होगा। इसका विकास जॉन बेकर्स और सहयोगियों ने किया था। यह उच्च स्तरीय भाषाओं का प्राचीनतम रूप है। फोर्ट्रॉन का नवीनतम संस्करण फोर्ट्रॉन 1990 है। ठीक है, फोर्ट्रॉन जो लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, इसका पूरा नाम है फार्मूला ट्रांसलेटर और इसका विकास जो है वो जॉन बेकर्स और उनके सहयोगियों ने मिलकर के किया था 1990 में। इसीलिए फोर्ट्रॉन का जो नवीनतम संस्करण है वो है फोर्ट्रॉन 90 यानी कि 90। और इसका प्रयोग जो है वैज्ञानिक अनुप्रयोग भाषा के रूप में किया जाता था। नेक्स्ट है कोबोल। नेक्स्ट क्या है? कोबोल। कोबोल का पूरा नाम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का पूरा नाम क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका विकास कॉन्फ्रेंस ऑन डाटा सिस्टम लैंग्वेज कमेटी ने किया था और सन 1974 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इसे मानक रूप प्रदान किया। कोबोल, जैसा कि नाम से पता चलता है, यह व्यापारिक अनुप्रयोगों में काम आती है। इसकी संरचना डाटा संसाधन अनुप्रयोग के अनुसार की गई है। बेसिक और फोर्ट्रॉन के विपरीत कोबोल भाषा में प्रयोग अनुच्छेदों में लिखे जाते हैं। ठीक है, कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी खोज जो थी वो 1974 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा की गई थी। उन्होंने इसको मान्यता प्रदान की थी और इसका जो उपयोग है वो व्यापारिक कार्यों में सबसे ज़्यादा किया जाता है। बेसिक और फोर्ट्रॉन के विपरीत कोबोल भाषा जो है उसमें प्रयोग अनुच्छेदों में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज है पास्कल। पास्कल भाषा का नाम फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेस पास्कल के नाम पर है। पास्कल शब्द फ्रेंच भाषा में प्रोग्राम, एप्लिक, 8 L
सिलेक्शन एट अल कंपाइलेशन का छोटा रूप है। इसका विकास निकोलस वर्थ ने सन 1968-70 में किया था। इस भाषा का उद्देश्य स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की क्रिया सिखाना था, जिसमें सॉफ्टवेयर का विकास तथा बड़े प्रोग्राम को छोटे प्रोग्रामों में विभाजित किया जाता है। ये छोटे भाग सब प्रोग्राम्स अथवा मॉड्यूल्स कहलाते हैं। पास्कल एक सरल और संरचनात्मक भाषा है जिसका प्रयोग लोकप्रिय है। पास्कल का नवीनतम संस्करण टर्बो पास्कल है, जिसका विकास बोरलैंड इंटरनेशनल कंपनी ने सन 1984 में किया था। ठीक है, पास्कल भाषा जो है उसका नाम एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, ब्लेस पास्कल, उनके नाम पर रखा गया था। इसका विकास निकोलस वर्थ ने 1968 और 70 में किया था और इसका जो न्यू वर्जन है वो है टर्बो पास्कल, जो कि एक बोरलैंड इंटरनेशनल कंपनी ने 1984 में इसमें थोड़े चेंजेस करके इसको नया वर्जन दिया। और इसका जो प्रयोग है वो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होते हैं उनको सॉफ्टवेयर का विकास और जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते थे उनको छोटे प्रोग्रामों में विभाजित करने के लिए पास्कल जो है उसका इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट लैंग्वेज है हमारी सी या C++। सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका विकास डेनिस रिची ने सन 1972 में एटी और टी बेल प्रयोगशाला में किया। यह अति विश्वसनीय, नियमित और प्रयोग में सरल भाषा है। यह सरल तत्वों से जटिल प्रोग्राम बना सकती है। इसका प्रयोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के विकास तथा व्यावसायिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। सी भाषा में लिखे प्रोग्राम तीव्र गति से परिचालित होते हैं और कम स्थान लेते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास सी भाषा में हुआ है। C++ प्रोग्रामिंग भाषाओं में सर्वाधिक चर्चित और प्रयोग में लाई जाने वाली भाषाओं में से एक है। यह C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसका विकास डेनिस रिची द्वारा 1972 में किया गया था। ये लैंग्वेज बहुत ही इजी होती है, सरल होती है, इसीलिए ये बहुत विश्वसनीय, नियमित है और इसका यूज़ जो है वो लगातार होता रहता है। इसका इस्तेमाल जो है वो जो सरल तत्व होते हैं उनके द्वारा जटिल प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के विकास और व्यावसायिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। सी भाषा में लिखे जो प्रोग्राम होते हैं वो एक तो बहुत कम स्थान घेरते हैं, जगह कम घेरते हैं, साथ ही साथ उनकी जो गति होती है वो भी बहुत तेज़ होती है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका विकास सी भाषा में ही हुआ है। सी और C++ प्रोग्रामिंग भाषा जो है वो सबसे ज़्यादा चर्चित है और प्रयोग में लाई जाती है। उसके बाद आता है जावा। जावा भी एक वस्तु आधारित भाषा है। इसका विकास अमेरिका की कंपनी सन माइक्रोसिस्टम द्वारा किया गया। यह एक स्वतंत्र भाषा है, अर्थात इसका प्रयोग किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ अथवा यूनिक्स आदि में किया जाता है। इसे इंटरनेट की भाषा भी कहते हैं। ठीक है, जावा जो है वो भी एक वस्तु आधारित भाषा है और इसका विकास अमेरिका की कंपनी द्वारा, जो कि माइक्रोसिस्टम कंपनी है, उसके द्वारा किया गया था और ये पूरी तरीके से स्वतंत्र भाषा है। इसका प्रयोग किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडो हो गया या यूनिक्स हो गया, इसमें किया जा सकता है। इसे हम एक तरीके से इंटरनेट की भाषा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कंप्यूटर भाषाएं कैसे काम करती हैं। हाउ डू द कंप्यूटर लैंग्वेज वर्क। उपरोक्त उच्च स्तरीय भाषाओं की रूपरेखा प्रयोक्ता अथवा प्रोग्राम की आवश्यकता के अनुसार की जाती है। ये भाषाएं आंतरिक मशीनी कोड से बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कंपाइलर अथवा इंटरप्रेटर द्वारा अनुवादित किया जाता है। यह प्रक्रिया डिकोडिंग या अनुवाद कहलाती है। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को डिकोडिंग प्रक्रिया के द्वारा मशीनी भाषा में परिवर्तित किया जाता है, जिसे कंप्यूटर समझता है। ठीक है, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है यानी कि उच्च स्तरीय भाषा जो होती है उसमें लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कंपाइल और इंटरप्रेट द्वारा अनुवादित किया जाता है, जिसको डिकोडिंग कहते हैं। और ये जो लैंग्वेज होती है वही कंप्यूटर समझता है। डिकोडिंग की प्रक्रिया जो है वो 5 चरणों में पूरी होती है।
पहली है उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम का अनुवाद किया जाता है। ठीक है, पहले जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसमें जो प्रोग्राम लिखे होते हैं उनका अनुवाद किया जाता है। सेकंड है अनुवादक उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। ठीक है, प्रोग्राम का अनुवाद होने के बाद क्या होता है, जो भाषा होती है उसको मशीनी भाषा में यानी कि जो मशीन लैंग्वेज होती है उसमें कन्वर्ट किया जाता है। तीसरा है त्रुटियों अथवा भूलों का परीक्षण किया जाता है जिसे बगिंग कहते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, जो भी गलतियां होती हैं उनका परीक्षण किया जाता है, उनको चेक किया जाता है और जिसको क्या कहते हैं, बगिंग। फोर्थ स्टेप है इन गलतियों अथवा भूलों को सुधारा जाता है जिसे डीबगिंग कहते हैं। जो गलतियां हुई होती हैं उनको सुधारा जाता है, उनमें करेक्शन किया जाता है जिसको कहा जाता है डीबगिंग। ठीक है, गलतियां जो होती हैं जिनका परीक्षण किया जाता है उसको बोलते हैं बगिंग, और जब गलतियों को सुधार के द्वारा सही किया जाता है उसको बोलते हैं डीबगिंग। पांचवा स्टेप है अंततः प्रोग्राम को अनुवादित व संशोधित किया जाता है और परिणाम दर्शाया जाता है। सब कुछ होने के बाद जो परिणाम होता है, जो रिजल्ट होता है वो शो कर दिया जाता है। इस प्रकार उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवादित करने के लिए 3 प्रक्रियाएं हैं। पहली है असेंबली, दूसरी है कंपाइलिंग और तीसरी है इंटरप्रेटिंग। असेंबली के अंतर्गत किसी प्रोग्राम का निम्न स्तरीय भाषा से मशीन कोड में अनुवाद किया जाता है। असेंबलर का मुख्य कार्य असेंबली भाषा को मुख्य भाषा में बदलना है। ठीक है, असेंबली जो होती है उसके अंतर्गत क्या होता है, जो प्रोग्राम होता है उसको निम्न स्तर की जो लैंग्वेज होती है उसमें उसके द्वारा मशीनी कोड में अनुवादित किया जाता है। और असेंबलर का मुख्य काम होता है जो असेंबली भाषा है उसको मुख्य भाषा में बदलना, यानी कि जो भी कंप्यूटर लैंग्वेज यूज़ करता है या उसको एक्सेप्ट करता है। सेकंड है कंपाइलिंग। कंपाइलिंग के अंतर्गत उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम का मशीन कोड में अनुवाद होता है। यह एकल संक्रिया में संपूर्ण प्रोग्राम का पूरा अनुवाद प्रस्तुत करता है। कंपाइलर क्रियान्वयन यानी कि एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने के लिए स्रोत कोड को मशीन कोड में बदल देता है। जैसे ही भाषा का कंपाइलर सी तथा पास्कल भाषा के लिए पास्कल कंपाइलर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट स्टेप है इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग प्रक्रिया में उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम का अनुवाद तथा परिचालन किया जाता है। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे जो प्रोग्राम होते हैं उनका परिचालन किया जाता है। इस प्रक्रिया में प्रोग्राम को चरणबद्ध रूप से संसाधित किया जाता है, अतः यह एक धीमी प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया है, धीमी प्रक्रिया है, स्लो प्रोसेस है। इंटरप्रेटर का कार्य उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम के एक एक निर्देश को बारी बारी से मशीनी भाषा में परिवर्तित करके क्रियान्वयन करना है। ठीक है, इंटरप्रेटर का काम क्या होता है कि जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम्स होते हैं उनको एक एक करके कमांड दी जाती है, निर्देश दिए जाते हैं और बारी बारी से मशीनी भाषा में परिवर्तित किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, होमवर्क में आपको 10 फुल फॉर्म्स जो हैं वो लिखनी है और साथ ही साथ लर्न करनी है। कोई भी 10 जो फुल फॉर्म्स हैं वो आपको लिखनी है। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।